हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू वेल्थ बिल्डर्स। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर में जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी उसमें ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो एक बार वहाँ पे जाके देख लें। जिसको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता वो यहाँ पे जाके पहले एक बार इस वीडियो को देख लें। उसके बाद मैं वीडियो 2 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो 2 के अंदर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको सारे पॉइंट्स दिखते समझ में आते जाएंगे। तो वीडियो 2 के अंदर में हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी क्या क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट की बात हमने करी पिछले वाली वीडियो के अंदर में, तो उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हमने करने के बाद अब जो पार्टिसिपेशन की बात आती है कि मार्केट के अंदर में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन से बेसिकली लोग हैं जो इस मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं, मार्केट में पार्ट ऑफ द मार्केट। जैसे एक अगर कम्युनिटी की बात करते हो तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस जब हम फाइनेंस की बात करते हैं या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। 4-5 स्लाइड का रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। तो सबसे पहला जो होता है डिपॉजिटरीज होती है। डिपॉजिटरीज कौन सी होती है? जहाँ पे सपोज कोई डीमैट अकाउंट खोलते हो या कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट किसके यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, कौन उसको मेंटेन करता है, किसके पास में उसका रिजर्वेयर होता है। तो ये सारी चीजें ये NSDL और CDSL के पास में ये रहती है। अगर NSDL और CDSL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL हो गया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL हो गया। ये कब कब स्टेबलाइज हो गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जिनको समझना चाहते हैं। इसको प्रमोट कौन करता है? NSC NSDL को प्रमोट करता है, CDSL को BSE प्रमोट करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले बताया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में 30 टॉप कंपनीज लिस्ट होती है। NSE के अंदर में टॉप 50 कंपनीज लिस्ट होती है। मार्केट शेयर इसके थोड़े से कम है बिकॉज जो चंक ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पे डीमेट अकाउंट जो है BSE के अंदर में ज्यादा रजिस्टर्ड है। इनका जो रोल रहता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली अपने सिस्टम के अंदर में रखना होता है। दैट्स इट, इतना इनका काम होता है। अब चलता है अगली स्लाइड पे। अब जो आ जाता है पार्टिसिपेंट्स की बात आती है तो पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन रहता है? आपने कई बार सुना होगा कि लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर कौन होता है? ऑपरेटर वो होता है जिसके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होती है, जैसे जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, पेंशन फंड्स हो गई, फॉरेन इंस्टीट्यूट हो गए, बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, इनके पास में बहुत बड़ी अमाउंट पे, एक्स अमाउंट में बहुत बड़ा चंक ऑफ बिजनेस जो होता है मार्केट को रेगुलेट यही लोग करते हैं मैक्सिमम। अगर इसने सपोज क्या होता है मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, ज्यादातर बाद में बताऊंगा। अभी क्या है, सपोज के लिए अगर मार्केट हाई जगह पे है और कहीं पे आपने बहुत बड़ी कैंडल देखी है तो ये लोगों कैंडल बनाते हैं। अगर सपोज मार्केट ऊपर से अगर ऊपर कहीं पे है, नीचे को बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो ये लोग वो मार्केट को बना रहे हैं। ये इस कैंडल पे इन्होंने अपने ऑर्डर्स लगाए, मार्केट को नीचे मूव कर दिया है। इनके पास में इतना बड़ा अमाउंट होता है कि हम और आपके जैसे लोगों को एक अच्छा चबा के खा सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से ये म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं? यही लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। आपका पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का एक बंच ऑफ शेयर्स का एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से आपको रिटर्न करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को आप जानते ही हैं। तो इसमें ज्यादा ना जाते हुए अगले टॉपिक पे जाते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। इसके अलावा हम एक सेगमेंट आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर में कौन आ गए? जैसे मैं आ गया, आप आ गए, हमारे जैसे हजारों लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। किसी ने स्टॉक में शेयर खरीद लिया, किसी ने म्यूचुअल फंड्स में शेयर खरीद लिए, किसी ने LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये सब जितने भी हम लोग एज ए इंडिविजुअल जितने भी हैं ये रिटेलर है। हमारे पास में बहुत मिनिमम होता है, किसी के पास में होगा तो 100-200 करोड़ का टर्नओवर होगा। अगर एक इंडिविजुअल की बात करता हूँ, जैसे जो बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ पे जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, फंड को थोड़ा सा बड़ा हाउस रहता है बट वो भी रिटेलर के अंदर ही आ जाते हैं। बहुत बड़े हाउसेज नहीं हो गए। हाउसेज वही लोग हैं, जैसे ऑपरेटर हो गए जिसके पास में बहुत बड़ा अमाउंट है, वो एक बार पैसा फील्ड में डालता है, मार्केट में डालता है और मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करता है। दैट्स इट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना हो गया। उसके बाद में अगला जो आता है, अब जो आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होती है। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी एंड स्टॉक एंड शेयर, ये 3 चीजें हैं। हर किसी ने सुना होगा कि कभी कोई इक्विटी की बात करता है, कभी स्टॉक की बात करता है, कभी शेयर की बात करता है। इक्विटी क्या है? किसी भी कंपनी के ऊपर में आपका एक सपोज आपके किसी कंपनी में 10% की इक्विटी है तो आप उस कंपनी के 10% के ओनर हो गए। ओनर से आपकी उस कंपनी में आपकी ओनरशिप शो करता है। स्टॉक क्या है कि आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो उनको स्टॉक्स बोला जाता है। शेयर ये हो गया कि आपके नंबर ऑफ शेयर, द यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक कंपनी। किसी कंपनी में आपने कितने शेयर ले रखे हैं वो आपका शेयर हो गया। ओवरऑल क्या है कि जो इक्विटी है, इक्विटी इज ए बिगर थिंग। अगर आपका 10% का इक्विटी अगर आपके पास में है तो आपका ओवरऑल उसका 10% की
ओनरशिप हो गई। शेयर के केस में आपके क्या पास हुआ, अगर सपोज आपके पास में 200-500 शेयर है तो 200-500 शेयर की आपकी ओनरशिप कंपनी की होगी, पार्ट ऑफ कंपनी का आपका हो गया, ओवरऑल पे नहीं हो गया। स्टॉक मतलब कि आप मल्टीपल कंपनीज में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी, वो एक स्टॉक हो गया। तो इसी का एक डिफरेंशियल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करी थी। अगला जो हमारा आता है डीमेट अकाउंट का, जैसे मैंने अभी बात किया था इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर में, कि डीमेट अकाउंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिपॉजिटरी अकाउंट जैसे बोलते हैं। डीमेट अकाउंट हो गया सिंपल सा फॉर्म में, जैसे पहले क्या होता था, किसी भी शेयर को लेना था तो हमारे को एक फिजिकल कॉपी लेनी थी। अब जब उसको डीमेट बोलते हैं तो डीमेटेरियलाइज मैट बोलते हैं, डीमेटेरियलाइज अकाउंट हो गया, मतलब कि आपको हाथ में कोई भी चीज नहीं रहेगी, बट आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपका वो फंड हो गया, सिंपल सा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर हाउस से आप खोल सकते हो। सपोज धन से आपने खोल दिया, या एंजल वन से आपने खोल दिया, या किसी भी XYZ कंपनी का अगर आप खोलते हो, सपोज ग्रो जैसे है, सब लोग जानते हैं, इनमें अगर आप अकाउंट खोलते हो तो यहीं पे आपका डीमेट अकाउंट भी होता है, जहाँ पे आपका जो भी शेयर्स आप लेते हो वहाँ पे स्टॉक किया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप उन शेयर्स को बेचते खरीदते हो और ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं।